हमारा एक प्रसंग चल रहा था कि सुख का मूल धर्म है। जो धर्म को धारण करते हैं वो अहलौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। अब वो धर्म क्या है, तो वेदादि शास्त्रों से लेकर के सभी ऋषि मुनियों ने धर्म के कुछ लक्षण दिए हैं, जिसमें महर्षि मनु ने 10 लक्षण दिए हैं। तो जिसमें हम कहाँ तक पहुँचे थे साहब? विद्या तक पहुँच गए थे क्या? धरती बुद्धि हो गई थी, हैं? धीर विद्या, आगे विद्या आती है। धैर्य धारण करना, क्षमावान होना, मन को वश में रखना, चोरी त्याग, पवित्रता को धारण करना, इंद्रियों पर संयम करना और बुद्धिमान होना। आगे कहा धर्मात्मा होने के लिए विद्या, क्योंकि विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तपस्वी जीवन जीने से आत्मा पवित्र होती है, महान होती है। आत्मा के अंदर आनंद की वृद्धि होती है। और विद्या कहते हैं वेत्ति यथावत तत्व पदार्थ स्वरूपम यासा विद्या। संसार में जो भी पदार्थ हैं उनके वास्तविक तत्व स्वरूप को, वास्तविक उसके गुण कर्म स्वभाव स्वरूप सामर्थ्य को जान लेना और उससे उपयोग ले लेना, ये विद्या कहलाती है। संसार में पदार्थ बहुत हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, ईश्वर है, जीवात्माएं हैं, ये सारी प्रकृति के पदार्थ हैं। उन सब के वास्तविक रहस्यों को जान लेना और उनसे उपयोग ले लेना विद्या कहलाती है। आत्मा का भोजन विद्या ही है, यूँ मानिए। शरीर का भोजन अर्थ है, हमारी बुद्धि का भोजन धर्म है, हमारे मन इंद्रिय आदि का भोजन, मन का भोजन कामनाएं हैं। तो आत्मा का भोजन विद्या है, ज्ञान है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा संसार में विद्या को, ज्ञान को एकत्रित करना चाहिए। और सब विद्याओं का मूल स्रोत है वेद। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अगर आप हम सब संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की वाणी वेद का हम अध्ययन करें। जिसके जीवन में विद्या होती है उसके जीवन में सब कुछ होता है, क्योंकि विद्या मनुष्य का श्रृंगार है, विद्या मनुष्य का गुप्त धन है। विद्या एक ऐसी चीज़ है, इसको खर्च करने पर यह बढ़ती है और संसार के पदार्थ खर्च करने पर घट जाते हैं। किसी को पैसा दे दो, 100 रुपये दिए तो 100 रुपये आपसे चले गए। लेकिन आपने विद्या की कोई बात किसी को कह दी तो आपकी विद्या बढ़ गई। विद्या खर्च करने से बढ़ती है, ये इसका बहुत बड़ा रहस्य है। और विद्या से ही हम गुरु बनते हैं, विद्या से ही हमें भोग मिलते हैं, विद्या से ही हमें मित्रताएं मिलती हैं। विद्या ही, राजाओं के यहाँ विद्वान ही पूजे जाते हैं। कुल मिला करके मानव जीवन को धन्य करने के लिए विद्या परम आवश्यक है। उसके लिए हमें वेद, दर्शन, उपनिषद, महर्षि दयानंद के ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ पढ़ने चाहिए। विद्या के जो मूल स्रोत हैं धर्म ग्रंथ, उनका अध्ययन अपने घर में, अपने जीवन में करते कराते रहना चाहिए। आगे बात आती है सत्यम। जिसके जीवन में सत्य होता है वो धर्मात्मा होता है। आप ये कहे भाई धर्म को दूसरे किसी शब्द से समझाओ, तो वो सत्य ही है। सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। इसलिए विद्वानों ने लिखा है, नहीं सत्यात् परो धर्म
नानृतात् पातकम परम। सत्य बोलने से बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं है और झूठ बोलने से बढ़कर दुनिया में कोई अधर्म और पाप नहीं है। पर सत्य वो चीज़ होती है जो वस्तु स्थिति पदार्थ जैसा है वैसा जानना, मानना, बोलना, लिखना, व्यवहार में लाना सत्य कहलाता है। और जो वस्तु स्थिति पदार्थ संबंध जैसे हैं उनसे विपरीत जानना, मानना, बोलना, लिखना, कहना, ये क्या है? असत्य और झूठ कहलाता है। सत्य बहुत सरल होता है, असत्य कठिन होता है। सत्य ऐसे जैसे आपका हाथ खुला हुआ और यहाँ रखा हुआ, बहुत सरल है, कोई आपको प्रयास नहीं करना पड़ रहा। पर मुट्ठी बांधने के लिए प्रयास करना पड़ता है, मन में चिंतन करना पड़ेगा, तब मुट्ठी बंद करके रहेगी। ऐसे खोल दो तो आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सत्य वो चीज़ है जिसमें आपको कोई तिकड़मबाजी नहीं लगानी पड़ती। असत्य में आपको बहुत सारी मिलावटें करनी पड़ेंगी, झूठ बोलनी पड़ेगी, और असत्य एक जैसा नहीं रहेगा। यहाँ कुछ बोलोगे, वहाँ कुछ, वहाँ कुछ, कुछ न कुछ अंतर आ जाएगा। सत्य एक सा रहेगा। इसलिए हमेशा हमें सत्य ही में जीवन जीना चाहिए। जो सत्य में जीवन जीते हैं उनके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ आ जाती हैं। यानी सत्य ही भगवान है, सत्य भगवान प्राप्त हो जाता है। सत्य ही मैं हूँ आत्मा, वो सत्य मैं प्राप्त हो जाता है। सत्य ये प्रकृति है, इसकी मूल अवस्था को हम जानकर इसे प्राप्त कर लेते हैं। सत्य से ही मुक्ति मिलती है। कुल मिलाकर के सत्यनोत्विता भूमि, सत्य पर ही ये भूमि टिकी हुई है। इसीलिए अगर आप धर्म के नाम पर दूसरा किसी शब्द को ढूंढते हैं शास्त्रों में तो वो सत्य ही मिलता है। और इसको आप व्यापक रूप से दुनिया में देख सकते हैं। कल्पना करो सारी दुनिया के लोग सत्य सत्य बोलने लग जाएं तो सबके अंदर कितना विश्वास, कितना आनंद, कितनी शांति पैदा होगी। और सब लोग झूठ बोलें तो कितना अविश्वास, कितना घृणा, द्वेष, झगड़े, मुकदमेबाजी, कितनी परेशानियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए घर परिवार में, समाज संस्था में, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं वहाँ सत्य ही बोलें। वैसे हम ये मानते भी हैं कि सत्य मुक्ति का सोपान है, स्रोत है, परंतु कहीं कहीं आकर के व्यवहार में हम असत्य बोलने लग जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आता है समझाने के लिए कि सत्य को सभी लोग मुक्ति, सुख देने वाला स्रोत मानते हैं। कहते हैं कि एक बार एक सेठ जी को और एकांत में रह कर के साधना करने की इच्छा हुई कि भाई मैं कहीं एकांत में बैठूं, भगवान का भजन करूं, थोड़ा मौन रहूं। क्योंकि साधक योगियों का कहना है एकांत पाठशाला है और मौन गुरु है। जो कुछ समय एकांत रहने लग जाए और मौन रहने लग जाए वो समझो साधना के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। ये दो चीज़ें साधकों के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। तो उन्होंने सोचा एकांत में रह कर के कुछ साधना करूं। तो उनकी एक जगह थी गांव से बाहर, तो वहाँ पर वो रहने लगे। लेकिन पहले वो सामाजिक करता रहे थे, समाज के कार्यों में भाग लेते थे, लोग उनके पास आते जाते थे। अब वहाँ भी लोग ढूंढ करके उनके पास जाने लगे, तो उनका समय बातचीत में बर्बाद होने लगा। उन्होंने कहा भाई ये तो यहाँ एकांत नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए। तो उसने एक तोता खरीदा और एक पिंजरे में रख के और मेन फाटक पर लटका दिया और तोते को एक लाइन सिखा दी, कोई व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आए तो तुझे ये कहना है कि इस समय सेठ जी घर पर नहीं हैं, ये कहना है। अब वो वहाँ टांग दिया, उसके लिए दाना पानी ये सब डालता रहा, देता रहा। अब जो कोई मिलने आवे तुरंत तोता कहे इस समय सेठ जी घर पर नहीं हैं। अब लोग लौट जाते। अब एकांत मिलने लगा उनको। बरसों बीत गए। एक बार क्या हुआ कि आगे होकर के एक शव यात्रा जा रही थी, लोग शमशान भूमि को ले जा रहे थे।
और कहते जा रहे थे ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तोता ने सुना भाई ये तो ये कह रहे हैं कि ओम नाम सत्य है और सत्य बोलने से ही गति है, मुक्ति है, आज़ादी है। भगवान ही सत्य है और उससे ही मुक्ति मिलती है। और मैं झूठ बोल रहा हूँ इसलिए पिंजरे में कह दूँ, मैं जेल में पड़ा हूँ। मैं जेल में जो पड़ा हूँ वो झूठ बोलने से पड़ा हूँ। इसका मतलब इस जेल से मुझे बाहर छूटना होगा तो सत्य बोलना पड़ेगा। वैसे तो ये समझिए कि हम सब लोग जेल में पड़े, वो तो लोहे के पिंजरे में पड़ा है, हम इस शरीर रूपी पिंजरे में पड़े। अंतर इतना ही है कि वो कैद लोहे के में, हम शरीर के अंदर बंधे हुए हैं। बाकी कैद में सभी हैं और सभी छटपटा रहे हैं, सभी आज़ादी चाहते हैं, सभी मुक्ति चाहते हैं। कौन बंधन चाहता है? मनुष्य कोई बंधन चाहता है? साहब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। बहू भी जो कहती है सास ससुर मर जाए और हम आज़ाद हो जाएं। बच्चे भी जो कहते हैं गुरुजी मर जाए तो हमारा पढ़ना छूट जाए, हम आज़ाद हो जाए। सब अपनी अपनी आज़ादी चाह रहे हैं। पशु पक्षी जो तुम सांकल से बांध देते हो वो सोचते कैसे छोड़े और हम भागें कूदें उछलें मजे लें, पर बेचारे बंधे रहते हैं सांकल से, इसलिए खूंटा तोड़ते रहते हैं। सब जीवात्माओं की मूल मांग है आज़ादी, स्वतंत्रता, निर्भयता, हम पर कोई बंधन नहीं हो। तोता ने सोचा इस बंधन से छूटने का तो भैया एक ही तरीका है, मुझे ये जो कह रहे हैं कि सत्य बोलना पड़ेगा। वैसे वो जो सत्य बोलते जाते हैं वो किसको सुना रहे हैं साहब कि ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है? वो उसको सुना रहे हैं अर्थी को। अर्थी किसको कहते हैं? अरथी, रथी नहीं रहा। ये शरीर, इसमें से आत्मा रूपी रथी जब निकल जाता है ये अर्थी हो जाती है, क्योंकि इसका रथी नहीं रहा, चालक नहीं रहा, इससे काम लेने वाला रहा ही नहीं, और वो सुनने वाला भी नहीं रहा। उसको सुना रहे हैं जो सुनने वाला नहीं है। आप कहोगे नहीं अपने सबको सुना रहे हैं। जब अपने सबको सुना रहे हैं तो घर आप के झूठ क्यों बोलने लग जाते हैं? और यहाँ से घर से और शमशान भूमि तक तो कहते हैं भाई ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, पर घर पर आके वही झूठा व्यापार शुरू हो जाता है। इसका मतलब किसको सुना रहे हैं? अर्थी को। अरे वो तो सुनने वाला रहा ही नहीं, चला गया। अब अपने को सुनाओ और उसको व्यवहार में लाओ, पर वहाँ लाते नहीं है वो। तोता ने कान पकड़ लिए, आज से मुझे सत्य बोलना होगा जब आज़ादी मिलेगी। अब जैसे ही कोई व्यक्ति आया सेठ जी से मिलने, तोता ने कहा इस समय सेठ जी घर पर ही हैं। अब वो वहाँ चले गए, उनसे मिल के आए। दिन भर उसने सत्य बोला और दिन भर लोग आते रहे और सेठ जी से मिलते रहे। पूरा दिन उनका खराब हो गया, बातचीत करने में ही निकल गया, सारा एकांत मौन भंग हो गया, साधना छूट गई। और उन्होंने शाम को आके अब तोता को डांटा, भाई तूने आज ये क्या किया? सब लोगों को भेज दिया, मैंने तुझे किसके लिए रखा है? मेरी बात याद रख। ये कहना है कि इस समय सेठ जी घर पर नहीं है, कल से ध्यान रखना, आज बहुत गलती की है तूने। दूसरा दिन हुआ, अब जैसे ही कोई व्यक्ति आए तुरंत तोता कहे इस समय सेठ जी घर पर ही हैं। फिर दिन भर लोग आते रहे। शाम को सेठ जी को और गुस्सा आया, उन्होंने आकर के उसे डांटा और कहा कल तेरा दाना पानी बंद, तुझे भूखा मार दूंगा अगर तू मेरी बात नहीं कहेगा तो। दूसरे दिन ना दाना रखा ना पानी रखा, लेकिन तोता भूखा भी है और प्यासा भी है, और जो भी कोई आता उसे कहता है इस समय सेठ जी घर पर ही हैं। मरी आवाज़ में भी सत्य बोल रहा है, क्योंकि जब भूखा प्यासा होता है तो आवाज़ भी थोड़ी निकलती है, पर सत्य बोलना नहीं छोड़ रहा है। अब शाम हो गई, भूखा प्यासा है, लड़बड़ा रहा है, मरने को हो रहा है। सेठ जी ने देखा कि मरने को हो रहा है परंतु अपनी हट नहीं छोड़ रहा है, अब ये मेरे काम का नहीं है, चल तू भाग यहाँ से, तू मेरे काम का नहीं है, दूसरा रखूँगा तेरी जगह पे। उसने उसका दरवाज़ा खोला, तोता उसमें से निकला। तोता उड़ कर के भागने लगा और उड़ते उड़ते कहने लगा ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। देखो 3 दिन सत्य बोला मैंने और मुक्ति हो गई।
आज़ादी हो गई। सत्य बोलने से ही तो आज़ादी मिली, परंतु कब मिली? जब बहुत डांट डपट खानी पड़ी, भोजन भी छूट गया, कष्ट तो झेलने पड़ेगा नहीं। इसलिए भगवान भी हमारी तपस्या को देखता है। किसी कवि ने लिखा है, तितिक्षा की कसौटी पर जिसे जब जांच लेता है, उसी विद्याधिकारी को अविद्या से छुड़ाता है। भगवान भी हमारी कसौटी लगाते हैं कि ये मुझे पाने में, आज़ाद होने में, स्वतंत्रता में, निर्भय होने में, मुक्ति पाने में इसकी लगन, इसकी योग्यता, इसकी तड़फ कितनी है, उसके लिए क्या क्या कष्ट सहन कर सकता है। तो जैसे तोता ने डांट डपट भी खाई और दाना पानी भी बंद हो गया, फिर भी सत्य बोलना उसने छोड़ा नहीं, तो फिर वो क्या है, उस सत्य के बल पर आज़ाद हो गया। इसलिए हम भी अच्छे सच्चे काम हैं, सत्याचरण से युक्त जो काम हैं उनको करें, पर उनको करते समय कुछ कष्ट भी आएंगे, कुछ परेशानी भी आ सकती है, कुछ विपरीतता भी आ सकती हैं, लोगों के कुछ हमारे पर प्रहार भी हो सकते हैं, लेकिन जो सत्य पर अड़िग रहते हैं वो परमात्मा की परीक्षा में पास हो जाते हैं और वो भगवान उनको सारे बंधनों से मुक्त कर देते हैं। इस जीवन में भी वो स्वतंत्र आनंद हो जाते हैं और अगली यात्रा में मुक्ति पथ को चले जाते हैं। इसलिए हमें इन धर्म के लक्षणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कहीं भी झूठ बोलना हमारे लिए बंधन का कारण है और सत्याचरण करना हमारे इहलौकिक पारलौकिक मुक्ति का उपाय है। इसे हम अपने जीवन में अवश्य धारण करें। ओम शांति।